राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके दुख बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो यह है कि आप अपना दुख हर किसी को बताते रहते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपको चुभेगी, लेकिन ये आपकी जिंदगी बदल देगी। अपना दुख लोगों को बताना बंद कर दो। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है, ये गीता का संदेश है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना दुख दूसरों को बताना क्यों हानिकारक है और इसे रोककर आप कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आप अपना दुख लोगों को बताते हैं तो आप उसे और बड़ा बना देते हैं। हर बार जब आप किसी को अपनी परेशानी सुनाते हैं तो आप उस दुख को दोबारा जीते हैं। आप उस घटना को, उस भावना को फिर से महसूस करते हैं और हर बार जब आप उसे दोहराते हैं वो आपके मन में और गहरा बैठता जाता है। ये वैसा ही है जैसे किसी घाव को बार बार कुरेदना। घाव कभी भरता नहीं बल्कि और बड़ा होता जाता है। समझिए, हमारा मन बहुत शक्तिशाली है। जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वो बढ़ती है। अगर आप बार बार अपने दुख के बारे में बात करेंगे तो आपका पूरा फोकस उसी पर रहेगा और जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। आप अपनी पूरी ऊर्जा उस दुख को देते रहेंगे और वो और शक्तिशाली होता जाएगा। यह एक दुष्चक्र है जिसमें आप फंस जाते हैं। दूसरी बात, जब आप अपना दुख लोगों को बताते हैं तो ज्यादातर लोग आपकी मदद नहीं करते बल्कि आपके दुख में और जोड़ देते हैं। कुछ लोग आपको सलाह देंगे जो आपके काम की नहीं होगी। कुछ लोग आपकी तुलना दूसरों से करेंगे और कहेंगे कि फलाने के साथ तो इससे भी बुरा हुआ। कुछ लोग आपको ही दोषी ठहराएंगे कि तुमने ही गलती की होगी। और सबसे खतरनाक बात, कुछ लोग आपके दुख में खुशी महसूस करेंगे। जी हाँ, ये कड़वा सच है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों के दुख में खुशी पाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर दूसरे दुखी हैं तो वो बेहतर हैं। जब आप उन्हें अपना दुख बताते हैं तो आप उन्हें खुशी का मौका देते हैं। और सबसे बुरी बात, वो आपके दुख को दूसरों को बताते हैं। आपकी निजी परेशानी सबकी गपशप का विषय बन जाती है। लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, आपके बारे में राय बनाते हैं। तीसरी बात, जब आप अपना दुख बताते रहते हैं तो आप खुद को शिकार बना लेते हैं। आप खुद को एक ऐसा इंसान मानने लगते हैं जो हमेशा दुखी रहता है, जिसके साथ हमेशा बुरा होता है। ये शिकार की मानसिकता आपको कमजोर बनाती है। आप सोचने लगते हैं कि मैं बेचारा हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। और जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तो आप लड़ना बंद कर देते हैं, आप हार मान लेते हैं। चौथी बात, अपना दुख बताते रहने से आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। वो ऊर्जा जो आपको अपनी समस्या को हल करने में लगानी चाहिए, वो आप दूसरों को अपनी कहानी सुनाने में बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, अगर आप उतना समय और उतनी ऊर्जा समाधान ढूंढने में लगाते तो कितना बेहतर होता। लेकिन नहीं, आप बस रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, अपना दुख सुनाते रहते हैं। अब मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाता हूं जो इस सच्चाई को और स्पष्ट करेगी। ये कहानी है भगवान शिव के भक्त मार्कंडेय ऋषि की। मार्कंडेय ऋषि को जन्म से ही यह श्राप था कि वो सिर्फ 16 साल तक जीवित रहेंगे। उनके माता पिता ये जानते थे और बहुत दुखी थे। लेकिन मार्कंडेय ने कभी किसी से अपने इस दुख के बारे में बात नहीं की। उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की कि उनके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। उन्होंने किसी से सहानुभूति नहीं मांगी। इसके बजाय मार्कंडेय ने क्या किया, उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। वो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से शिव की भक्ति में लीन हो गए। उन्हें अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय, अपना सारा ध्यान भगवान की भक्ति में लगा दिया। वो अपने दुख में नहीं डूबे बल्कि भक्ति में डूब गए। वो ये नहीं सोचते रहे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, बल्कि वो सोचते रहे कि मैं इस समय का सदुपयोग कैसे करूं। जब मार्कंडेय 16 साल के हुए तो यमराज उन्हें लेने आए। लेकिन उस समय मार्कंडेय शिवलिंग को गले से लगाकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। यमराज ने अपना पाश फेंका मार्कंडेय को लेने के लिए।
लेकिन वो पास शिवलिंग में भी फंस गया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रकट होकर यमराज को रोक दिया और कहा, यह है मेरा भक्त है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। और भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमर होने का वरदान दे दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कि जब आप अपने दुख में नहीं डूबते, जब आप उसे हर किसी को नहीं बताते, जब आप अपनी ऊर्जा समाधान ढूंढने में लगाते हैं, जब आप भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। मार्कंडेय मृत्यु को भी हरा सके क्योंकि उन्होंने अपना दुख दूसरों को नहीं बताया, उन्होंने अपनी ऊर्जा भगवान की भक्ति में लगाई। पांचवी बात, जब आप अपना दुख बताना बंद करते हैं तो आप अपनी निजता की रक्षा करते हैं। आपकी निजी जिंदगी आपकी है, हर किसी को हर चीज जानने का अधिकार नहीं है। जब आप सबको सब कुछ बता देते हैं तो आप खुद को कमजोर बना देते हैं। लोग आपकी कमजोरियों को जानने लगते हैं और कुछ लोग उनका फायदा भी उठा सकते हैं। छठी बात, अपना दुख न बताना आपको मजबूत बनाता है। जब आप अपने दुख को अपने तक रखते हैं और खुद से निपटते हैं तो आप आत्मनिर्भर बनते हैं। आप सीखते हैं कि कैसे खुद को संभालना है, कैसे खुद का साथ देना है। ये आत्मनिर्भरता आपको जीवन में कहीं भी कभी भी टिके रहने की ताकत देती है। सातवीं बात, जब आप अपना दुख नहीं बताते तो आप सकारात्मक बने रहते हैं, क्योंकि जब आप बार बार अपने दुख के बारे में बात करते हैं तो आप नकारात्मकता में डूब जाते हैं। लेकिन जब आप उसे अपने तक रखते हैं और आगे बढ़ने पर ध्यान देते हैं तो आप सकारात्मक रहते हैं, और सकारात्मकता ही वो शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। आठवीं बात, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा, यानी दुख में विचलित न हो और सुख में आसक्त न हो। यह समता ही असली ज्ञान है, और यह समता तभी आती है जब आप दुख को बढ़ावा नहीं देते, जब आप उसे दूसरों को बताकर उसे महत्व नहीं देते, आप स्वीकार करते हैं कि यह भी जीवन का हिस्सा है और आगे बढ़ते हैं। नौवीं बात, लोग आपके दुख सुनकर थक जाते हैं। शुरू में तो लोग सुनते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन अगर आप बार बार वही दुख सुनाते रहते हैं तो लोग आपसे दूर होने लगते हैं। कोई भी नकारात्मक व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता। लोग खुशियां चाहते हैं, सकारात्मकता चाहते हैं। अगर आप हमेशा दुख की बातें करेंगे तो लोग आपसे कतराने लगेंगे और फिर आप अकेले हो जाएंगे। 10वीं बात, अपना दुख न बताना परिपक्वता की निशानी है। बच्चे हर छोटी छोटी बात पर रोते हैं, सबको बताते हैं, लेकिन एक परिपक्व इंसान जानता है कि कुछ चीजें अपने तक रखनी होती हैं। वो जानता है कि हर लड़ाई अपनी लड़नी होती है। वो जानता है कि दूसरे आपकी मदद नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही अपनी मदद कर सकते हैं। 11वीं बात, जब आप अपना दुख नहीं बताते तो आप अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। हर किसी के सामने रोना, हर किसी से शिकायत करना आपकी गरिमा को कम करता है। लोग आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, मजबूती से अपनी परेशानियों का सामना करते हैं, तो लोग आपका सम्मान करते हैं, वो आपकी ताकत को पहचानते हैं। 12वीं बात, भगवान को सब पता है। आपको हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भगवान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं और सही समय पर वो आपकी मदद करेंगे। बस आपको विश्वास रखना है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनसे बात कीजिए, लेकिन हर किसी को अपना दुख मत बताइए। 13वीं बात, अपना दुख न बताना आपको समाधान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब आप दूसरों को अपनी समस्या बताने में व्यस्त नहीं होते तो आपका मन शांत होता है, और शांत मन ही समाधान ढूंढ सकता है। जब आप रोने में, शिकायत करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते तो आप सोचने लगते हैं कि समस्या का हल क्या है, और जब आप हल ढूंढने लगते हैं तो हल मिल जाता है। 14वीं बात, हर किसी से अपना दुख बताने की आदत आपको कमजोर बनाती है। आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। आपको लगता है कि किसी ने सुन लिया तो आपको राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत अस्थायी होती है। असली राहत तब मिलती है जब आप खुद अपनी समस्या का समाधान करते हैं। तो
ये निर्भरता छोड़िए और आत्मनिर्भर बनिए। 15वीं बात, अपना दुख न बताना आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप अपने दुख को अपने तक रखकर उससे निपटते हैं तो आप भावनात्मक शक्ति विकसित करते हैं। आप सीखते हैं कि कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है, और यह भावनात्मक शक्ति आपको जीवन में हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। 16वीं बात, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो बताने से और बढ़ जाते हैं, खासकर रिश्तों से जुड़े दुख। अगर आपके पति पत्नी के बीच कोई समस्या है और आप उसे सबको बताते हैं तो चीजें और बिगड़ती हैं। लोग आपके रिश्ते में दखल देने लगते हैं, सलाहें देने लगते हैं जो आपके काम की नहीं होती। तो कुछ चीजें सिर्फ उन दो लोगों के बीच रहनी चाहिए जो उस रिश्ते में हैं। 17वीं बात, आज के समय में सोशल मीडिया पर लोग अपना हर दुख साझा करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आप नहीं जानते कि कौन आपकी पोस्ट पढ़ रहा है, कौन क्या सोच रहा है। आप अपनी निजता को सार्वजनिक कर रहे हैं और फिर लोग आपके बारे में राय बनाते हैं, टिप्पणियां करते हैं। कुछ लोग आपको सलाह देते हैं जो आपने मांगी नहीं। तो सोशल मीडिया पर अपना दुख बताने से बचिए। 18वीं और अंतिम बात, अपना दुख न बताना। यह नहीं है कि आप किसी से बात ही न करें। अगर आपको सच में मदद चाहिए, अगर कोई समस्या है जो आप खुद नहीं सुलझा सकते, तो 1-2 विश्वास पात्र लोगों से बात कीजिए। अपने माता पिता से, अपने गुरु से, अपने सच्चे दोस्त से। लेकिन हर किसी को, सबको अपना दुख मत बताइए। फर्क समझिए मदद मांगने और शिकायत करने में। मदद तब मांगिए जब जरूरत हो, लेकिन सिर्फ शिकायत करने के लिए अपना दुख मत सुनाइए। मेरे प्यारे भक्तों, आज से यह संकल्प लीजिए कि आप अपना दुख लोगों को बताना बंद करेंगे। आप अपनी ऊर्जा समाधान ढूंढने में लगाएंगे। आप अपने दुख को भगवान के चरणों में रख देंगे और शांत होकर अपना कर्म करेंगे। याद रखिए, जीवन में दुख आएंगे ही, लेकिन वो कितने समय तक रहेंगे ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप उन्हें पकड़े रखेंगे, हर किसी को बताते रहेंगे, तो वो हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ जाएंगे तो वो जल्द ही चले जाएंगे। चुनाव आपका है। तो प्यारे भक्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने तय कर लिया हो कि अब से आप अपना दुख लोगों को नहीं बताएंगे, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका यह राधे राधे न सिर्फ मुझे प्रेरणा देगा, बल्कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी आप पर बरसेगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जीवन बदलने वाले गहरे आवश्यक संदेश लेकर आता रहता हूं। आपका सब्सक्राइब मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हमेशा अपना दुख सबको बताते रहते हैं। हो सकता है यह संदेश उनकी जिंदगी बदल दे। याद रखिए, मजबूत वो है जो चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ता है, न कि वो जो हर किसी के सामने रोता रहता है। भगवान कृष्ण आपको शक्ति दे, साहस दे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण कृष्ण।